ठीक है, and each set contains 5 questions, so in total we have 35 questions. ठीक है. It's not a right thing. If you guys are agreeing कि हम लोग क्लास लगा लेंगे इतने बजे, तो you should have attend the class ना. कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहे हैं. It's okay. I asked in your group, that's why I scheduled the class at this time, right? So I'm going to take this class right now. Hi Prachati. चलिए ट्राई कीजिए क्वेश्चन फटाफट से. Are you done with the question? Those who want to study are here. Others maybe not aware of the class and anything. It's okay. It's a general practice session.
Okay. Prachiti, would you like to complete this question or start with the next question? Okay. Give me the answer for the very first question, Sanat. I'll check your answers. In the meantime, Prachiti, start doing this question. Dhananjay, again, you are 10 minutes late. Either it's 9 o'clock wali class or 9:30 wali class, है ना? Okay, जी. Sanat, what is the position of F with respect to D? What will be your answer? It's okay. It's immediate right. चलो समझा देती हूँ. I'll explain this question. 6 person है, linear line में बैठे हैं. All among them, some of are facing south and some are facing north. ठीक है. F who doesn't face south, तो इसका मतलब F कहाँ face करता है? North में. Sits immediate right of B. B के एकदम से right में बैठा है F. अब हमें नहीं पता कि B की direction कौन सी है, तो just ऐसे ही लिख लिया. B sits second to right of D. D के second right में कौन बैठेगा? B बैठेगा. आगे क्या लिखा है? सीई फेसिंग अपोजिट टू ईच अदर. सी और ई जो है वो नॉट इक्वल का मतलब होता है दे आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन. डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए. डी जो है वो ए के साथ नहीं बैठेगा. 2 person आर सिटिंग बिटवीन बी एंड ए. बी और ए के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 2 person. ए हु फेसेस साउथ डायरेक्शन, और ए कहाँ फेस कर रहा है? साउथ डायरेक्शन में. आगे लिखा हुआ है 1 person सिट बिटवीन ई एंड एफ. ई और एफ के बीच में कितने लोग बैठेंगे? 1 person. अगला है ई एफ फेसिंग द सेम डायरेक्शन, और ई और एफ कहाँ फेस कर रहे हैं? सेम डायरेक्शन में. बी एंड सी फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन टू डी. और हमारे पास जो लास्ट लिखा है बी और सी, ये दोनों तो सेम फेस कर रहे हैं लेकिन इनकी डायरेक्शन डी के साथ मैच नहीं कर सकती है. क्या आपको यहाँ तक क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन की वर्डिंग में या कुछ भी? ओके, डी की डायरेक्शन इज नॉट कंफर्म्ड. ओके, चेक करते हैं. चलिए. सो स्टार्टिंग विथ कौन सा वाला पॉइंट, कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? बताओ. अब देखो, डायरेक्शन तो सिर्फ एफ की पता है लेकिन एफ के रिस्पेक्ट में बी किस साइड आएगा ये हमें पता नहीं है. तो हमारे पास मैक्सिमम पोजीशन कौन कवर कर रहा है? बी और ए. बी और ए कितने पोजीशंस कवर कर रहे हैं? 4 positions. ठीक है. तो हम लोग बी ए को ऐसे बना सकते हैं, बी डैश डैश ए, या फिर ए डैश डैश बी. बताओ, ऐसे बना सकते हैं? अच्छा, 1 2 3 लेके चलना है. अगर 1 2 3 लेके चलते हैं सनत, तो मेरे पास बी के इमीडिएट राइट में एफ इधर भी आ सकता है और बी के इमीडिएट राइट में एफ इधर भी आ सकता है. सो वी हैव 2 केसेस है. अब इसके बाद ऐसा लिखा हुआ है कि डी के सेकंड राइट में बी आएगा, तो डी के सेकंड राइट में भी ऐसे भी बन सकता है और डी के सेकंड राइट में भी ऐसे भी बन सकता है ना? ये देखो. सो कितने केसेस बन जाएंगे? उसी तरह से डी के सेकंड राइट में भी ऐसे भी बन सकता है और डी के सेकंड राइट में भी ऐसे भी बन सकता है. सो मेरे पास कितने केसेस बन गए? 4 केसेस बन गए. अगर मैं 1 2 3 को उठा के चलती हूँ तो. क्लियर है? सो आई हैव 4 केसेस, तो इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट पिक नहीं किया था. हो सकता है मुझे यहाँ पे भी 4 केसेस बनाने पड़ जाए, लेकिन मैं ट्राई करूंगी कि ना ही बने तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, मोर केसेस मोर कंफ्यूजन. चलो. अब हम लोगों ने ये वाला पॉइंट तो ड्रॉ कर लिया सबसे पहले. अब अगला क्या बोला हुआ है उसने? अब अगला वो कह रहा है कि डी के सेकंड राइट में बी आएगा, और साथ में फिफ्थ वाला पॉइंट कह रहा है कि डी के साथ ए आ नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर तो डी बनेगा नहीं, तो इसका मतलब डी इसी पोजिशन पर आएगा, डी के सेकंड राइट में बी. सिमिलरली यहाँ डी आ नहीं सकता ए के साथ, तो डी के सेकंड राइट में भी ऐसे ही बनेगा. बोलो. एक बार नंबर ऑफ पोजीशंस काउंट करना, कितनी हो गई?
नंबर ऑफ पोजीशंस काउंट करना, कितने बन चुके हैं, 6 बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 ही तो चाहिए थे। अब नई पोजीशंस बनाने का कोई भी जगह नहीं बचती है। बी के इमीडिएट राइट में एफ आएगा, ओके। अब बी के इमीडिएट राइट में एफ यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है ना। और एक और चीज बोलिए कि ई और एफ जो है उनमें 1 का गैप आएगा। अब बेटा इधर मैं अगर एफ रखूं तो ई एफ बन जाता है। एक बार मेरा ध्यान से समझना, मैं इस पेन के कलर को चेंज कर रही हूँ ऑरेंज में। अगर मैं यहाँ पे एफ रखूं तो मेरे पास ई इधर बन सकता है। ई एफ में 1 का गैप चाहिए। इधर एफ रखूं तो भी ई एफ इधर बन सकता है। सिमिलरली बी के एकदम से राइट में एफ इधर रखूं तो ई इधर आ सकता है। ई और एफ में 1 का गैप, पॉइंट नंबर 7। सिमिलरली अगर मैं एफ को इधर रखूं तो ई एफ में 1 का गैप आ सकता है। मैंने 4 केसेस को 2 केसेस में समेट रही हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमें क्लियर हो गया कि ई एफ इन पोजिशंस पे आएगा, तो इस पोजिशन पे बट ऑब्वियस है सी ही बचेगा। बताओ, इस पोजिशन पे सी ही बचेगा, ये क्लियर है सभी को? ये भी हमने बना लिया। हाँ जी, ठीक है, बोलो। ठीक है, अब देखो, यहां से चलते हैं। ये जो डायरेक्शन निकालनी है ना, ये हम कहाँ से निकालते हैं, यहां से। कैसे निकलेगी? डी और बी की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर डी यहाँ पे कहाँ पर फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे बी कहाँ फेस करेगा, साउथ में। यहाँ पे डी ने अगर साउथ फेस किया है तो बी कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ में। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ सभी को? ओके, वेरी गुड। तो अब बी के एकदम से राइट में एफ है, तो इसका मतलब अब मैं जो ये लिखा था, मैं अपने पेन से इसको रिमूव कर देती हूँ। मुझे ये पोजीशंस पता चल चुकी हैं। बी के एकदम से राइट में एफ है और दूसरी साइड पे कौन बैठेगा, ई। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अब बी और सी सेम डायरेक्शन फॉलो करते हैं। अगर ये साउथ है तो ये भी साउथ हो जाएगा। ठीक है, सी और ई की डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर सी ने यहाँ पे साउथ फेस किया है तो ई नॉर्थ फेस करेगा। सी ने नॉर्थ फेस किया है तो ई साउथ फेस करेगा। अपोजिट थी। ई और एफ की डायरेक्शन सेम है। अगर ई ने नॉर्थ फेस किया तो एफ भी नॉर्थ फेस करेगा, और यहाँ पे अगर ई ने साउथ फेस किया तो एफ कहाँ फेस करेगा, साउथ में। लेकिन एफ तो हमारा कहाँ फेस करता है, नॉर्थ फेसिंग, तो इसका मतलब सेकंड वाला केस मेरा गलत हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से मेरे पास सबकी डायरेक्शन भी आ गई और ये पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्या आपको अपनी गलती मिल गई सनत? ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, सब लोग बनाएंगे। प्राचिति, धनंजय, सनत, here comes your very second set, सेट नंबर 2। बनाइए।
Done. Okay, you took 2 minutes, approximately 2 minutes. So 9:47 is the time जब मैंने आपको ये क्वेश्चन करने को दिया था. That's a good improvement, है ना? Hmm. And you took 2.5 minutes, Sanat. बिल्कुल बी आंसर है, जिसका भी बी आया है बिल्कुल ठीक है. प्राचिति डन. नेक्स्ट का आंसर करेंगे दोनों जिनका डन है. आपकी कंसिस्टेंसी का असर है बेटा ये, जो आप लोग क्लासेस करते हैं, लाइव करते हैं. लाइव का बहुत फर्क पड़ता है. यू हैव सर्टेन डाउट्स इन योर माइंड, वो साथ के साथ क्लियर होते जाते हैं. प्राचिति डन है बेटा. ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. सनत, यही आंसर्स आए हैं आपके. चलो ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. क्या बोला हुआ है, लिखा है 8 पर्सन है, एक लाइन में बैठे हैं नॉर्थ फेस करके. नो 2 पर्सन आर सिटिंग टुगेदर. जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले हैं वो साथ में नहीं बैठेंगे. एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी. एफ जो है वो बी के एकदम से लेफ्ट में बैठेगा. एंड एच सिट्स थर्ड राइट ऑफ डी. एच जो है वो डी के कहाँ पे बैठ रहा है, थर्ड राइट में. डी हु डजंट सिट एट द एंड ऑफ द रो, और डी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा. ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई. जीई के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है. वन पर्सन आएगा एच और सी के बीच में. एंड सी जो है वो एंड पे नहीं बैठेगा. सी भी कहाँ नहीं बैठेगा, एंड पे नहीं बैठेगा. तो ऐसा करते हैं, ऐसे बना लेते हैं. एफ पी को छोड़ देते हैं, एफ पी को साइड पे रखते हैं, पहले बड़ी वाली लाइन उठा लेते हैं. एफ सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है. सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहाँ पे क्लब हो रही है, यहाँ पे. डी के थर्ड राइट में एच आएगा और डी एंड पे नहीं बैठ सकता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक पर्सन तो बिठाना ही पड़ेगा कम से कम. एक कन्फर्म बच जी और ई. ओके ठीक है, ऐसा तो बनाना ही पड़ेगा. आगे चेक करते हैं इसके साथ और कौन सी इंफॉर्मेशन क्लब हो सकती है. ये तो कट गया. एच के साथ सी आएगा, तो सी जो है हमारे पास डी के साथ तो आ नहीं सकता, बिकॉज यहाँ लिखा है ना, नो टू पर्सन अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो वो नहीं बैठेंगे, तो सी इधर नहीं आ सकता. मतलब एक आगे बनाना पड़ेगा. 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस अभी तक हमारे बन चुके हैं. एच और सी कंप्लीट हो गया. अब बी के एकदम से लेफ्ट में एफ आएगा. तो अगर मैं एक यहाँ पे बनाऊं या यहाँ पे बनाऊं, तो क्या बनना चाहिए, सी एंड पे नहीं आ सकता. सी एंड पे नहीं आएगा तो इधर ही रख सकते हैं. एफ और बी बनाने के लिए साथ में जगह सिर्फ एक यहीं पे बची है, और तो कोई पोजीशन बची नहीं जहां पे एफ बी आ सकता है. ओके, अब जी और ई बचा. जी के साथ एच नहीं आ सकता, तो इसका मतलब यहाँ ई बनाएंगे तभी तो जी ई में वन का गैप आएगा. बचा कौन, ए. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरी इजी. ठीक है, क्लियर है. डी के साथ ई नहीं बिठाया बेटा मैंने, एफ रखा हुआ है ये नीचे लाइन है इसके. ई यहाँ पर है, ये है ई, ये एफ है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. सेट नंबर 3 थोड़ा सा लेंदी है, पर ट्राई करना जल्दी जल्दी. अपनी रीडिंग स्पीड को बढ़ाएंगे अब आप लोग. अब आप लोग जो पढ़ेंगे उसमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे. 53 नहीं 54 हो चुके हैं. 9:54 टाइम हो चुका है. लेट्स सी आप लोग कितनी देर में इसको करते हैं. अपना रीडिंग स्पीड इंक्रीज करो, पजल का स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. कोई बात नहीं, आप भी प्रैक्टिस करके वहां से आगे निकलो. राइट में कैसे आएगा, ए राइट में कैसे आ सकता है. देखो, हमारे पास ये दो तीन पोजीशंस बची थी ना, 1 2 और 3. ई और जी में वन का गैप बनाना है, तो यहाँ से तो बना नहीं सकते. यही एक पोजीशन है जहाँ पे वन का गैप आ सकता है. अब यहाँ पे ए ही रखना पड़ेगा ना, क्योंकि और तो कोई बचा नहीं था. अब यहाँ पे जी अगर मैं यहाँ रखती तो जी एच साथ में बैठ नहीं सकते, इसलिए मैंने ई यहाँ और जी यहाँ रखा.
हाँ, यही तो मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन का। चलो सेट नंबर 3 बनाइए। अब तो टाइम और हो चुका है, 9:55 से स्टार्ट किया आप लोगों ने। आप लोगों को भी तो वहीं तक जाना है। वो बच्चे भी तो ट्राई कर करके ही हुए ना, प्रैक्टिस करते हैं ना वो रोज। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल सी बात है। विदाउट प्रैक्टिस तो बेटा कुछ नहीं होगा ना। ये हो जाता है कुछ, बन जाती है बात। आपके तो सोचो डबल डबल प्रैक्टिस सेशंस होंगे, यहाँ भी करवाऊंगी, वाईटी पे भी चल रहे हैं, है ना। बस आप लोग करते जाओ, क्वेश्चंस जितने कर सकते हो करो। पजल के लिए फिर से कह रही हूँ, अपनी रीडिंग स्पीड पे काम करो। आप लोगों ने देखा होगा मैं किस तरह से रीड आउट करती हूँ क्वेश्चंस को, देखा है ना। मैं दोबारा उस लाइन पे कभी भी नहीं जाती हूँ। छोटे करके पढ़ लो, लाइन को ब्रेक कर दो, लेकिन एक ही लाइन को दो दो बार नहीं पढ़ना है।
8 minutes are up. Hint writing took a lot of time, मैम. ओके. बट इसी में आपको स्पीड इंक्रीज करनी है, ठीक है. ओके, वेरी गुड धनंजय. धनंजय ऑलमोस्ट 9 minutes लगाए हैं, ठीक है. प्राचिति कितना हो गया? सनत, आपने अभी हिंट्स लिखे ही हैं या स्टार्ट कर दिया पजल? ओके, ऑलमोस्ट डन. करो करो. नहीं, एक बार दोबारा चेक करो. ऑप्शंस कुछ और भी हो सकते हैं ना. ऑप्शन एक बार दोबारा ध्यान से देख लो. यस. ऑप्शंस ध्यान से देखा करो, ठीक है. पीओ प्री. और यू कैन से क्लर्क मेंस. एसबीआई पीओ प्रीलिम्स को मुश्किल बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस डाल देते हैं वो, या फिर मेंस में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. और वैसे हम लोगों ने 3 to 4 minutes. थोड़ा अपना रीडिंग स्पीड को इंक्रीज करना है, अपने हिंट्स को प्रॉपर फटाफट से लिखना है. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज, बस यही था. ठीक है, थोड़ा अपना लिखने की अपनी थोड़ी स्पीड इंक्रीज करो. आप लोगों की थोड़ी स्पीड कम है लिखने की. और वो ऐसे नहीं इम्प्रूव होगी कि हम लोग बस बैठे हैं और लिखना फटाफट से. रीडिंग स्पीड आपकी थोड़ी सी स्लो है. मतलब आपकी आईज जो है वो स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक है. एंड आपको जो रीड आउट करना है, हाँ, आपकी आईज क्या होनी चाहिए, स्क्रीन पे होनी चाहिए, और आपके हाथ चल रहे होने चाहिए साथ साथ में. इस तरह से आप लोगों को लिखना होता है.
ठीक है। हाँ, आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार, मैंने जगह ही नहीं छोड़ी है क्या? Is there any option? 1 second. Can you see the notepad? Can you see the notepad on the screen? क्या आप लोग नोटपैड देख पा रहे हैं? नो? ओके बेटा, इसमें स्लाइड ऐड नहीं होती पीडीएफ में। जस्ट अ सेकेंड। चलो यहीं पे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा छोटा करके लिख दूंगे। हाँ, यहाँ बना लेती हूँ, यहाँ पे है जगह थोड़ी सी नीचे और ऊपर। चलिए, 9 persons हैं, they all are sitting in a linear row. Some are facing north, some are facing south. अपनी स्पीड को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लो। देखो, हमेशा अपनी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर है, यू ऑल आर राइट हैंडेड। आप लोग सब राइट हैंड से लिखते हैं। इफ यस, तो अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को हमेशा क्वेश्चन स्क्रीन पे रखा करो। सब लोग लैपटॉप से देख रहे हैं क्लास या फिर फोन से देख रहे हैं? जल्दी बताओ। ओके, यू ऑल आर राइट हैंडेड। अच्छा, लैपटॉप से क्लास देख रहे हो या फिर फोन से? लैपटॉप, फोन, and Sanath, what about you? Tab. Okay. So laptop and tab, that's okay. Prachiti, what you have to do is आपको अपनी जो स्क्रीन है ना फोन की, वो लैपटॉप की तरह स्टैंड करनी है। जैसे पेपर देने जाते हैं तो हमारा लैपटॉप कैसे पड़ा होता है ना, उस तरह से अपनी स्क्रीन को रखेंगे। एंड यू विल हैव टू डू वन थिंग, अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर को क्वेश्चन के ऊपर रखेंगे आप लोग, 9 के ऊपर रखेंगे। एंड स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। आपकी जो लेफ्ट हैंड की फिंगर है वो आपकी क्वेश्चन की लाइन तक चलनी चाहिए, ताकि आपकी कोई लाइन मिस ना हो जाए। और आपका जो राइट हैंड है वो आपके पेपर के ऊपर चलता रहना चाहिए, जो जो आप पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पजल। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आप स्क्रीन पे देखें, एक बार आप पेपर पे देखें। समझ में आया? यू हैव टू डू दिस थिंग, ताकि आप लोग की थोड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड इंक्रीज हो जाए। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड के फिंगर को रख के स्टार्ट करते हैं। 9 पर्सन, दैट इज okay, they are all sitting in a linear row. Some are facing north, some are facing south. All of them are like different items. Okay, कुछ items के नाम दिए हैं। No two members are sitting together according to alphabetical order. एक important line है मेरे लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी alphabetical order नहीं होना चाहिए। Alf लिख दिया मैंने सिर्फ, ठीक है। And sit second फ्रॉम वन एंड ऑफ द रो। किसी एक एंड से, एंड जो है वो कौन से नंबर पे है? सेकंड एंड पे बैठा हुआ है। अब कौन सा एंड है हमें नहीं पता, ठीक है, फिलहाल छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 1 2 लिख रही हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, आप लोगों को नहीं लिखना है। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड कोकोनट हु फेसेस साउथ, ठीक है। एन और कोकोनट के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 2 लोग। और कोकोनट वाला कहाँ फेस करता है? साउथ में, बन गया। नो 2 पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। ओके, जो एडजेसेंट वाले पर्सन है, इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? नॉट सेम। ऐसे ही बनाते हैं ना, दे ऑल आर फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये देखो, इसका मतलब हो गया एडजेसेंट और इसका मतलब हो गया नॉट सेम, नॉट इक्वल। आगे, पर्सन हु लाइक स्विम सिट सेकंड टू राइट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स कोकोनट। अब जो कोकोनट वाला है उसके सेकंड राइट में कौन बैठा है? विम वाला। एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स चॉकलेट। और विम जो है वो किसके? पर्सन हु लाइक्स विम सिट सेकंड राइट ऑफ कोकोनट, ओके, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स चॉकलेट, ठीक है। और ये चॉकलेट वाले के सेकंड लेफ्ट में बैठा है। अब हमें डायरेक्शन सिर्फ किसकी पता है? कोकोनट वाले की, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में निकाल लेंगे। कैसे?
हमें पता है एडजेसेंट जो हमारे पास ऑल्टरनेट पोजीशंस है उन पे नॉर्थ साउथ इस तरह से बनने वाला है। सब लोग अपने अपने फिंगर को यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला साथ साथ में पढ़ते जाओ। अब आपकी कोई लाइंस मिस भी नहीं होंगी। आगे लेस देन 3%, जहां जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है ना, जहां जहां पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, वहां वहां पे आपकी फिंगर चलनी चाहिए। लेस देन 3% सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के लेफ्ट में लेस देन 3% होने चाहिए, तो एम के लेफ्ट में लेस देन 3 होने चाहिए। 2% सिट बिटवीन एम एंड के। एम और के बीच में कितने लोग होने चाहिए? 2% होने चाहिए। O who likes milk and Q who faces south are immediate neighbor of each other। ठीक है। अब O जो है उसको क्या पसंद है, और O और Q जो है ये दोनों क्या है, एक दूसरे के नेबर है, पहला पॉइंट। दूसरा मैंने यहाँ पे क्या समझा, O को क्या पसंद है, मिल्क पसंद है। ठीक है। और मैंने इसमें से और क्या चीज निकाली, Q जो है वो कहाँ फेस करता है, साउथ में, क्योंकि मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सबको अलग अलग लिख दिया। एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के। ठीक है जी, अब अगला पॉइंट मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि O और Q जो है ये किसके नेबर नहीं है, के नेबर नहीं है। ओनली 1% सिट बिटवीन पी एंड के। पीके के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठेगा। नेक्स्ट इज पर्सन लाइक बेल सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ विम। विम के थर्ड लेफ्ट में कौन बैठने वाला है, बेल वाला। अब मेरे को देखो, यहां तक जो मैंने पढ़ा ना, मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि मुझे अभी तक मैक्सिमम हिंट किसके बारे में मिली है। अभी तक अगर मैं जितना मैंने पढ़ा उसके हिसाब से बताओ कि मुझे मैक्सिमम हिंट किसके बारे में मिली है, जल्दी बताओ। कुछ कनेक्ट करना हो, क्लब करना हो, तो देखो विम, विम जो है बेल के साथ कनेक्टेड है। विम जो है हमारे पास कोकोनट के साथ कनेक्टेड है। विम हमारा चॉकलेट के साथ कनेक्टेड है। तो कितने सारे कनेक्टिंग पॉइंट्स आ गए कि नहीं आए, आ गए ना। तो विम के साथ अभी तक मेरा दिमाग साथ साथ में पजल में भी चल रहा है। आगे देखते हैं, पर्सन लाइक स्टिक सिट्स एट द एंड रो। ठीक है। अब जो हमारे पास स्टिक वाला है वो कहाँ पे बैठता है, एंड में बैठता है। किसी भी रो के एंड में हमारे पास स्टिक वाला बैठ जाएगा। 1% बिटवीन आर एस एस हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एन। ठीक है, एक पर्सन आएगा आर और एस के बीच में। और अगला पॉइंट कह रहा है एस जो है वो किसका नेबर नहीं है, एन का। 2% आएंगे रग एंड ओट्स वाले के बीच में। तो रग और ओट्स वाले के बीच में कितने पर्सन आएंगे, 2% आ जाएंगे। एम लाइक्स इधर ओट्स और मिल्क। और एम जो है इसको या तो मिल्क पसंद है या तो ओट्स पसंद है, इन दोनों में से एक चीज उसको पसंद है। तो अब मुझे पता है स्टार्टिंग पॉइंट मुझे कौन सा लेना है। अभी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से मिल सकता है, कि कोको, ये देखो कोको है ना, कोकोनट वाला। तो यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब देखो क्या बोला हुआ है इसने, कि कोकोनट वाला जो है, कोकोनट वाला कहाँ पे फेस करता है, साउथ में फेस करता है। ठीक है। अब इसके और एन के बीच में 2 का गैप है। अब मुझे एन का नहीं पता कहाँ पर है, फिलहाल मैं यहाँ पे चलती हूँ। कोकोनट के सेकेंड राइट में, राइट साउथ फेसिंग है तो सेकेंड राइट इसी तरफ को बनेगा। इसके सेकेंड राइट में कौन आने वाला है, विम वाला। और विम जो है वो किसके, चॉकलेट वाले के सेकेंड लेफ्ट में है। तो अगर इसके सेकेंड लेफ्ट में है तो मेरे पास यही एक गैप बचता है, क्योंकि और तो कोई जगह है नहीं जहां पे मैं 1 का गैप बना दूं। तो मेरे पास पॉइंट नंबर 4 मैंने क्लियर कर दिया। अब मुझे पता है कि ऑल्टरनेट पोजीशंस क्या है, यही बोला था ना यहाँ पे, कि जो नो टू पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन आर सिटिंग टुगेदर। मतलब अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग। ये साउथ फेसिंग, ये नॉर्थ फेसिंग एंड ये साउथ फेसिंग। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब इससे रिलेटेड चॉकलेट, कोकोनट और विम से रिलेटेड और कौन सा पॉइंट था मेरे पास, ये वाला। विम वाले के थर्ड लेफ्ट में बेल बनेगी, 1 2 एंड 3। यहाँ पर मेरे पास आ गई बेल, और ये कहाँ फेस करेगा, नॉर्थ, बिकॉज इसके साथ वाला साउथ था। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, अभी तक मेरे पास 6 पोजिशन फाइनलाइज हो चुकी हैं। बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को। अच्छा। अब देखो कोकोनट और एन के बीच में 2 का गैप है, और एन जो है वो सेकंड फ्रॉम एनी एंड बैठता है। तो बेटा 1 और 2 का गैप छोड़कर यहाँ तो मैं एन बना नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है, 1 और 2 का गैप छोड़कर ये मेरे पास एन आ गया। हाँ जी बताइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 कैसे हो गए ये? एक मिनट रुकना। अच्छा।
अच्छा ये कोकोनट के साथ है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने वो चोको लिखा है ना, इस वजह से मेरे को थोड़ा वो हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा देखो, 9 ही 10 बना दिए थे मैंने। अगर यहाँ पे रखती हूँ 1 2 छोड़कर एन मेरे पास इधर आ सकता है, या 1 2 छोड़कर मेरे पास ये एन आ गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, समझ में आया? इस तरह से मेरे पास 9 प्लेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर ही है? बेटा एन को कोकोनट के हिसाब से रखना था, मैंने उसको चॉकलेट के हिसाब से चेक कर रही थी। अब क्लियर है? कोकोनट और एन में 2 का गैप आना था, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। वैसे एक केस और भी बन सकता है यहाँ पे, दूसरा केस बनेगा एन यहाँ भी तो आ सकता है ना? मैं इसको अगले पेज पे बना दूं, केस नंबर 2 को मैं यहाँ बना देती हूँ। तो यार जगह की बहुत कमी है आज, पता नहीं क्या किया है मैंने। हाँ हाँ हाँ, 2 ही बनाए हैं, मैं 2 ही बनाती हूँ, 1 मिनट यहाँ बना देती हूँ, यहाँ बना दूं, कोई चक्कर तो नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये आ गया मेरे पास चॉकलेट वाला, फेसिंग दिस वन। फिर आ गया मेरे पास स्विम, देन कम्स कोकोनट, और देन कम्स बेल, एंड कोकोनट और एन के बीच में 2 का गैप, 1 2 छोड़कर एन इधर। हाँ जी, अब बताओ, अब क्लियर है? कोई बात नहीं, हम दोनों केसेस के साथ करते हैं। बताओ ये ठीक है? ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 का यहाँ पे बना रही हूँ। चलो बताओ, ठीक है? इतना सा मैनेज कर लेना, ठीक है आज? अगर ये नॉर्थ फेसिंग है तो ये साउथ हो जाएगा, ये नॉर्थ हो जाएगा, और ये फिर से साउथ हो जाएगा। ये डायरेक्शंस तो हमें क्लियरली समझ में आ जाती हैं, तो कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन। साथ वाले सेम में नहीं देखेंगे, ये भी डन। एम के लेफ्ट में 3 से कम लोग होने चाहिए। अगर मैं एम को यहाँ रखूं तो मेरे पास लेफ्ट में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर यहाँ एम रखूं तो भी लेफ्ट में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। यहाँ एम रखूं तो भी लेफ्ट में बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो एम के लिए कौन सी पोजीशन बचती है हमारे पास? ये वाली 2 पोजीशंस। हाँ जी। ये वाली 2 पोजीशंस बचती हैं। कोई रिलेटेड पॉइंट और है इसमें दिया हुआ? अच्छा देखो, स्टिक वाला जो है वो एंड पे आएगा, पहले यही बना लेते हैं, नीचे वाले को ही कंप्लीट करते हैं। स्टिक वाला एंड पे आएगा, तो स्टिक वाले को एंड पे बनाने के लिए यही पोजीशन बच जाती है मेरे पास। चलो पहले ये कंप्लीट करते हैं सारा का सारा। रग और ओट्स के बीच में 2 का गैप आएगा। अब देखो यहाँ पे रग रखती हूँ तो 1 2 छोड़कर ओट्स बनता है, नहीं, यहाँ पे मेरे पास एक ही पोजीशन बचती है रग और ओट्स के लिए। ये या तो यहाँ पे रग हो सकता है और यहाँ ओट्स हो सकता है, या 2 छोड़ के यहाँ पे रग और ओट्स हो सकता है। सिमिलरली इस वाले केस में चेक करते हैं, रग और ओट्स के लिए यही 2 पोजीशंस बचती हैं, रग ओट्स या फिर रग ओट्स। बाद में काट लेना, ठीक है? काट के चेक कर लेना। डिफरेंट कलर, ओके। सो रग और ओट्स के लिए यही एक पोजीशन बचती है, क्योंकि हमारे पास 2 का गैप बताया हुआ है रग और ओट्स के बीच में। तो ये देखो मेरे पास यही 2 पोजीशंस फाइनल होती हैं रग और ओट्स के लिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा, ओ को मिल्क पसंद है, ओ को मिल्क पसंद है, तो ओ मिल्क बनाने के लिए यही एक जगह बची, और तो कोई जगह है नहीं। यहाँ पे एन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं पिछला वाला केस चेक करूं तो यहाँ पे ओ मिल्क बनाने के लिए यही जगह एक बची। बताओ यहाँ तक क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे कट करती जा रही हूँ उन पॉइंट्स को जो हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्यू जो है वो साउथ फेसिंग है और ओ क्यू के साथ बैठता है। अब दोनों में से किसी भी जगह पे क्यू आ सकता है, अभी हम लोग बना नहीं सकते, छोड़ देते हैं। और कोई पॉइंट जो हमारे साथ कनेक्ट करता हो? अब देखो, ओ को मिल्क पसंद है तो एम को क्या पसंद होंगे? ओट्स, ऑब्वियस सी बात है, और तो कुछ पसंद हो नहीं सकता। अब एम कहाँ पर आ सकता है? इधर तो आ नहीं सकता ओट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं रखूंगी तो 1 2 3 3 पर्सन होते हैं, लेकिन एम के लेफ्ट में कितने लोग बैठेंगे? लेस देन 3। अगर मैं इधर एम रखती हूँ,
ओट्स लेके, तो मेरे पास 2% हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओट्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, रग। ठीक है। सिमिलरली अगला वाला केस, पिछला वाला केस देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे एम रखती हूँ तो मेरे पास इसके लेफ्ट में कितने लोग बैठ जाते हैं, 2 लोग बैठ जाते हैं। इसका मतलब एम को क्या पसंद है, ओट्स, और दूसरी पोजीशन किसकी थी, रग्स की। बोलो यहाँ तक क्लियर है? कोई भी डाउट है तो पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। एक ही पर्सन, एक ही चीज रह गई है, उसका नाम है एरो। उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो बची हुई हमारी पोजीशंस हैं। ठीक है। अब हमारे पास ये सारा काम हो गया खत्म। एम और के के बीच में 2 का गैप, ये आ गया के, ये आ गया के। यहाँ सिर्फ ओ और एन की पोजीशन ही डिफरेंट है, बाकी तो सब सेम ही है। ओ के साथ क्यू बैठता है साउथ फेसिंग करके, ओ के साथ क्यू बैठता है साउथ फेसिंग करके। अब मेरे पास यहाँ पे क्यू की 2 पोजीशंस हैं, ये Q1 ले लेते हैं, ये Q2 ले लेते हैं, मतलब इन दोनों में से एक पोजीशन पे मेरे पास क्यू आने वाला है। मैम एम एन साथ में नहीं आ पाएंगे। हाँ, तो अगर एम एन साथ में नहीं आ पाएंगे तो ये वाला केस हो गया कैंसल आउट, तो हमारे पास सिर्फ एक ही केस बच गया, ये वाला। क्लियर है? वेरी स्मार्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हमारे पास सिर्फ एक ही केस बचता है। क्यू की पोजीशन हम बना चुके हैं, ओ क्यू के साथ के नहीं आता, ये भी हमारा डन है। पी और के में 1 का गैप है, तो पी इधर आ जाएगा। एल को विम और स्टिक नहीं पसंद, तो एल जो है मेरे पास इस पोजीशन पे नहीं आ सकता। ठीक है। ओके। एस जो है वो एन के साथ नहीं बैठेगा, तो इन दोनों पोजीशन पे एस नहीं आ सकता, तो एस के लिए ये पोजीशन बची। आर एस में 1 का गैप है, तो आर इधर आ जाएगा। बचा कौन, एल, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे चला गया। तो आपने अगर एक चीज अच्छे से अरेंज कर ली तो दूसरी ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगी। क्लियर है सभी को? बताइए, क्लियर है? चलिए ट्राई कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, सो यहाँ पे हमारे पास 8 पर्सन्स हैं, डिफरेंट बैंक्स दिए हुए हैं, और ये 2 पैरेलल रोज में बैठे हैं। पैरेलल रोज वाला क्वेश्चन आपने किया हुआ है ना, ये रो 1 है, ये रो 2 है। अपनी फिंगर यूज करो और फटाफट से बनाना स्टार्ट करो। अभी टाइम हुआ है 10:25। कोई जल्दी तो नहीं है क्लास एंड करने की? किसी और की कोई और क्लास हो तो बता दो, आई एंड द क्लास, नहीं तो हम लोग थोड़ा और टाइम लगा सकते हैं अभी क्लास में। ओके जी, बनाइए फिर।
5 minutes are up. हाँ जी, डन। 8 minutes are up. Okay.
बना है, गुड। चलो, इट्स मोर देन 10 मिनट्स, मैं करवा देती हूँ इस क्वेश्चन को। वी हैव 8 पर्सन्स, सब डिफरेंट बैंक में काम करते हैं, एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिटिंग टू पैरेलल रोज में ये लोग बैठे हुए हैं, एंड देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। रो 1 की अगर मैं बात करूं, दे ऑल आर फेसिंग साउथ, सब लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे ए से लेके टी तक लोग बैठे हैं। और रो 2 की बात करूं तो यहाँ पे पी से लेके एस तक लोग बैठे हैं, ठीक है। Therefore, in the given sitting arrangement, they all are facing each other. C sits second right of the person who is from Bank of Maharashtra. C जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले के कहाँ पे बैठा हुआ है, सेकंड राइट में बैठा है C. R is immediate neighbor of the person who faces Bank of Maharashtra. अब जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस कर रहा है, उसका जो भी पर्सन इसको फेस कर रहा है, उसका इमीडिएट नेबर कौन होने वाला है? हम लोग इसको सिंपली दूसरी तरह से भी बोल सकते हैं कि वन ऑफ द नेबर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है वो कौन किसको फेस कर रहा है, दे आर फेसिंग आर, ठीक है। आर जो है वो इसके नेबर्स में आने वाला है। आगे देखते हैं, ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड पीएनबी, आर और पीएनबी के बीच में सिर्फ एक ही पर्सन आ सकता है। इमीडिएट नेबर ऑफ पीएनबी फेसेस कैनरा बैंक। पीएनबी का कोई एक नेबर है ऐसा जो कि किसको फेस कर रहा है, कैनरा बैंक को। अब हमें नहीं पता, वन ऑफ द नेबर बोला हुआ है, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यूको वाला जो है वो ओबीसी बैंक वाले को फॉलो करेगा, फेस करेगा। आर जो है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से नहीं है, तो आर ओबीसी से नहीं आएगा। पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी। अब पी जो है वो कहाँ से नहीं है, पीएनबी से नहीं है। पी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को भी फेस नहीं करता है, और पी इज ऑल्सो नॉट फेसिंग बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आगे क्या लिखा हुआ है, ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। क्यू जो है वो पर्सन को फेस करता है जो कि देना बैंक से रिलेटेड है। द वन हु फेसेस एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। ए के एकदम से जो लेफ्ट में पर्सन बैठा है वो किसको फेस कर रहा है, एस को फेस कर रहा है। बी जो है वो एंड्स पे नहीं बैठेगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बी कहाँ नहीं बैठेगा, एंड पे। द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डजंट फेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो है वो सिंडिकेट वाले पर्सन को भी फेस नहीं करता है। ये हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। अच्छा, चलो देखते हैं आंसर कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले हम लोग कौन सा पॉइंट पिक कर सकते हैं जो कि डेफिनेट है। अगर मैं ए और एस वाला पॉइंट पिक करूं तो क्या मुझे इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है? नहीं मिलती है, ठीक है। तो मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र को उठा लूं, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला जो बंदा है वो ऊपर वाली साइड ही होगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर सेकंड राइट में सी है, और हमें पता है कि, रुको यार 1 मिनट रुको, हाँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले के सेकंड राइट में अगर सी है, और ये सब कहाँ पे फेस कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेकंड राइट ऐसे ही बनने वाला है। हाँ जी, यस और नो, यस और नो। ठीक है, यस, ओके। तो मेरे पास एक और केस बना लेते हैं हम इसको यहीं से स्टार्ट करके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब लिखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाला, यहाँ लिखा था ना, आर जो है इमीडिएट नेबर है वन ऑफ द पर्सन हु फेसेस द बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को ये पर्सन फेस करेगा, तो इसके एक साइड पे आर आ सकता है। अब ये आर कैसे हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, और ये आर इस तरफ भी हो सकता है। यही दो केसेस बनते हैं ना। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो पर्सन फेस करता है उसका इमीडिएट नेबर है आर, तो आर में बी एट एनी प्लेस। डन है यहाँ तक। आर और पीएनबी में 1 का गैप आएगा, तो ये आ गया मेरे पास पीएनबी। बताओ।
और पीएनबी का जो नेबर है ना वो कैनरा को फेस करता है। अब ये वाला नेबर तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस करता है, ऑब्वियसली यही वाला नेबर फेस करेगा कैनरा को। अब ऊपर वाले केस की बात करें तो इसके अंदर पीएनबी कहाँ पर बन सकता है, इधर भी बन सकता है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पीएनबी बनाया तो क्या इसका नेबर कैनरा को फेस कर पाएगा? नहीं, इसका मतलब पीएनबी कहाँ पर बनेगा, इसी साइड बनेगा। और इसका नेबर किसको फेस करेगा? कैनरा को। क्या आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये पीएनबी के लिए छोड़ देते हैं कि पीएनबी वाला पी नहीं हो सकता, और ये हम इसको हटा देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? दोनों में 4 4 पोजीशंस कंप्लीट हो गई। चलो, यूको और ओबीसी एक दूसरे के आमने सामने है, लेकिन आर जो है वो ओबीसी से बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ओबीसी वाला बैंक ऊपर होगा और यूको वाला बैंक नीचे होगा। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ द पेन। ओबीसी वाला ऊपर होगा और यूको वाला नीचे होगा, बिकॉज आर जो है वो ओबीसी नहीं हो सकता। सिमिलरली दो पोजीशंस कहाँ पर खाली है? अगेन यहाँ पर ही खाली है। तो आर जो है वो ओबीसी नहीं हो सकता, इसलिए आर ऑपोजिट में चला जाएगा और इसको हम दे देंगे यूको वाला बैंक। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? हाँ जी, बताइए। अब बोला हुआ है क्यू के सामने देना बैंक आएगा। नीचे वाली पोजीशंस के ऑपोजिट में एक ही पोजीशन खाली बचती है, ये वाली, तो इसी को देना देना पड़ेगा, तभी तो क्यू बन पाएगा। ऊपर वाली पोजीशंस में देना बैंक इधर आ गया, तभी तो क्यू बन पाएगा, और तो कोई पोजीशन है नहीं। अब पी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस नहीं करेगा, तो पी कहाँ चला गया? इस पोजीशन पे। और बचा कौन? एस। बताओ, यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ए के जो इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वो एस को फेस करता है, तो अगर ये एस को फेस कर रहा है, लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठा है, अब ए के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है, इसीलिए ये एस को फेस करेगा। सिमिलरली ए के इमीडिएट लेफ्ट में ये बैठा है, इसीलिए ये एस को फेस करेगा। अगला पॉइंट कहता है बी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इस वाले केस में तो दोनों ही पोजीशन एंड की बची है, विच इज नॉट पॉसिबल फॉर बी। अब यहाँ पे हम बी को यहाँ रख सकते हैं और डी को यहाँ रख सकते हैं, बी और डी के लिए अलग अलग पोजीशंस आ गई। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाले के सामने कौन आएगा? सिंडिकेट बैंक। और एक बैंक बच गया, वो बता दो अब आप लोग, कौन सा बचा है? कितना आसान सा तो क्वेश्चन था ये। इंडियन बैंक। क्लियर है? इजी सा क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल था नहीं इसमें। ये क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए जल्दी से। ओके, ट्राई करो मिनिमम से मिनिमम बनाने की। चलो ये क्वेश्चन कर लो, फिर हम क्लास एंड करते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग खुद कर लेना, ठीक है? आई टेक वन डाउट सेशन ऑफ दिस। आपके बहुत सारे डाउट सेशंस भी पेंडिंग है ना? शीट्स फटाफट से कंप्लीट करो, फिर डाउट सेशंस भी कंप्लीट करने हैं।
डन 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 डन। वेरी गुड। आंसर की बड़ी जल्दी होती है धनंजय को, है ना धनंजय? ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है आंसर। चेक करना है एक बार आंसर, मैच कर लो, अगर सबका सही है तो फिर देख लेते हैं। अच्छा चलो देख ही लेते हैं। लीनियर टेबल पे बैठे हैं, साउथ फेसिंग किया है, देयर आर 3 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड वी। एस वी के बीच में 3 लोग हैं, टी और एस साथ में बैठे हैं, वाई जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एक्स के, यू जो है इमीडिएट राइट में बैठा है डब्ल्यू के, जेड जो है वो एक एंड पे बैठा हुआ है किसी, वी जो है वो थर्ड राइट में बैठा हुआ है जेड के, एंड z हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ y, और z जो है वो y का नेबर है, x जो है वो u के साथ नहीं बैठा। मुझे लग रहा है ये क्लास में मैंने पहले भी करवाया हुआ क्वेश्चन। ऑलरेडी डन इन द क्लास, वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस क्वेश्चन इन द क्लास, इज इट सो? चलो देखते हैं क्या बोलते हैं। अच्छा, x के लेफ्ट में y बैठेगा, और y जो है वो z के साथ बैठता है, और z एंड पर है। चलो जी, 3 पोजिशंस आ गई, 4 5 6 7 और 8, बिकॉज ऑल आर फेसिंग साउथ। ठीक है, x के साथ u नहीं आता, यहाँ पे u नहीं आ सकता। z एंड पे हो गया, z के थर्ड राइट में v है, 1 2 3, थर्ड राइट में v आ गया। v और s में 3 का गैप, t और s साथ में, u के एकदम से राइट में, w के एकदम से राइट में u बैठेगा। चलो कहानी खत्म। हाँ जी, कितना टाइम लगा? जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो कितना टाइम लगा बताना जरा।